तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो का अपना टॉपिक है क्लास 12 के एक्सरसाइज 23.4 का ये सब क्वेश्चन 16 नंबर से देखेंगे। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, बनाने का बहुत ही अनोखा तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं, तो सभी क्वेश्चन को जितने भी तरीके से बनने वाले हैं वो सब तरीका बताएंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। तो चलो आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप देखिएगा तो dx को आप एक तरफ लाएंगे, तो क्या करना होगा, इधर आप क्या करेंगे, dy को छोड़ देंगे अकेला, और इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और ये dx जो नीचे है इधर आकर के ऊपर चला आएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है, ये बन जाएंगे अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ dy और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और dx बन जाएगा। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करने का कौन सा तरीका है, इंटीग्रेशन आपको अगर आता है तो ये क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं आता इंटीग्रेशन तो देखो बहुत ही प्यारे तरीके से बनेगा। अगर ये y का 1 का इंटीग्रेशन है तो y के रिस्पेक्ट में क्या होता है y, इधर वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। देखो दो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, cos 2a का 4 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तीसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, चौथा फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ठीक है, 4 फॉर्मूला होता है किसका, cos 2a का। ये सब किस चीज का फॉर्मूला है, cos 2a। ये फॉर्मूला है cos 2a, ये फॉर्मूला है cos 2a। हालांकि हमको उस फॉर्मूला के चारों का जरूरत नहीं है, इस दोनों फॉर्मूला का जरूरी है। अगर यहाँ से हम 2 साइन स्क्वायर a का वैल्यू निकालना चाहें, क्योंकि ये माइनस में है तो इसको लाना पड़ेगा लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में आकर के प्लस में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, उधर बचेगा 1, इस cos 2a को उधर ले जाएंगे तो माइनस में cos 2a बनेगा। इस वाले फॉर्मूला से अगर हमको 2 cos स्क्वायर a का वैल्यू चाहिए तो ये प्लस में है ही उस साइड, हम 1 को इधर भेज देंगे तो 1 आ जाएगा प्लस में, मतलब 1 प्लस में cos 2a बन जाएगा। तो सीधा सा यहाँ से एक फॉर्मूला याद करो कि अगर 1 प्लस cos 2a है ना तो उसको हम 2 साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस cos 2a है ना तो उसको हम 2 साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। अगर 1 प्लस cos 2a है तो उसको हम 2 cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो सर पे ध्यान रखना है ये बात कि यहाँ पर जो एंगल होगा उसका आधा यहाँ पर होगा। देखो यहाँ पर, यहाँ 2a है तो यहाँ a दिया हमने, यहाँ 2a है तो यहाँ a दिए, यहाँ अगर 4a रहता तो यहाँ 2a देते, यहाँ 8a रहता तो यहाँ 4a देते, लेकिन अगर यहाँ पर a रहता तो यहाँ a/2 देते आधा। तो यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, ये बन जाएंगे 2 साइन स्क्वायर, x है तो x का आधा x/2 बनेगा, नीचे में 2 cos स्क्वायर, ये x है तो x का आधा x/2 बनेगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों ही दो कांस्टेंट है, बाहर निकल करके कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या चीज अपने पास, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan, तो ये हो जाएंगे tan स्क्वायर x/2 dx। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना नहीं जानते हैं आप लोग, तो इसको हम सेक स्क्वायर के पदों में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 और -1, ये तो लिखा ही जा सकता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन tan होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, सिंपल सा रख दो वैल्यू, y इक्वल टू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x/2, लेकिन x का गुणांक है 1/2 तो 1/2 से भाग भी करना पड़ेगा, और माइनस में 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो आंसर ही मिल जाएगा अपना, ये क्या है y और इक्वल टू 1/2 भाग में, यानी इसको गुना में लाएंगे तो 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 tan x/2 और माइनस x और प्लस c। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला लगने वाले है उस फॉर्मूला को इस तरह से हम डिराइव करके बताते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको डाउट है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। देखो ये भी क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, घबराना क्या है, dy को बायां साइड में रखो, dx को दाहिना साइड भेज दो। भले ही प्लस माइनस का झंझट हो रहा है फिर भी थोड़ा सा पाल लो झंझट। ये देखो अपने पास dy वाला टर्म ये है, माइनस एक्स dy है, और ये x वाला टर्म है dx वाला, तो उसको उधर ले जाओ तो -y log y और dx बन जाएगा ना,
माइनस से माइनस को उड़ा दो, उड़ गया, ठीक है। अपने पास ये x है लेकिन इधर dy है, dy की तरफ आप खाली y वाला फंक्शन रखेंगे और dx की तरफ x वाले को रखेंगे। इधर y log y है ना, ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा भाग में, तो 1/y और log y और इधर हो जाएंगे dy इक्वल टू, ये x है इधर भाग में जाएगा तो 1/x dx बन जाएगा। सिंपल सा टर्म अपने पास हो गया, y वाला फंक्शन अलग, x वाला फंक्शन अलग। तो हम क्या करेंगे, समाकलन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करने पर क्या बनेंगे अपने पास, बहुत ही सिंपल सा चीज देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y इंटू लॉग ऑफ y dy और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे log y जो अपने पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 1/y होता है, सिंपल सा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, माना z इक्वल टू लॉग y, तो dz क्या हो जाएंगे 1/y dy हो जाएगा, सिंपल सा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 नीचे में ना log y है तो ये हो जाएगा z, और 1/y dy किसके बराबर है, dz के बराबर, तो इधर हो जाएंगे dz। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x, चूंकि अब दो को log ही आने वाला है तो यहाँ पर कांस्टेंट हम क्या करते हैं, log c ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा ये log ऑफ मॉड ऑफ z और फिर इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x और प्लस में log ऑफ c, ऐसा। तो अपना आंसर है कुछ इस तरीके से, cx है ना। तो हम करते हैं एक काम, log ऑफ मॉड ऑफ x आएगा क्या, हाँ एकदम आएगा। हाँ तो चलो, z हमने किसको माना था, z हमने किसको माना था, log y को, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ z की जगह पर क्या आ जाएगा log y, तो log ऑफ मॉड ऑफ log y और इक्वल टू, इस दोनों log आपस में जो जुड़ रहा है ना, इसके आर्गुमेंट को एक जगह गुना कर लो एक जगह करके, तो log ऑफ मॉड ऑफ cx बन जाएगा। दो log अगर आपस में बराबर है इसका मतलब आर्गुमेंट इसका बराबर होगा, ये वाला log y और ये वाला cx आपस में क्या होंगे, बराबर में होंगे। तो log y बराबर क्या बन जाएगा, cx। और ये जो log होता है ना, इसका बेस होता है e, और कहीं पर भी लिखा हुआ है ना log ऑफ, मान लीजिए 16 लिखा हुआ है और बेस में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 का पावर कितना करे कि 16 हो जाए, तो 2 का पावर 4 करने पर 16 आता है, तो इसका आंसर आता है 4। हालांकि हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 बराबर आर्गुमेंट 16, ऐसा। वैसे ही हम यहाँ पर भी लिखेंगे e का पावर cx बराबर y, ये ना लिखेंगे e का पावर cx बराबर y, और इसी को आप सीधा करके लिख लो तो y इक्वल टू e का पावर cx हो जाएगा। यही है अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी चीज बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करो, और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले देख लिया है, सब टर्म को एक तरफ करके बराबर में 0 कर देना है लास्ट में, ठीक है। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपने पास, ये है dy/dx, और जो भी टर्म है आप उसको ले जाओ दाहिने साइड, ये हो जाएगा 1 और y प्लस में है तो ये आ जाएगा माइनस में y, ठीक है। अब देखो इधर अपने पास है dy और dx को उधर ले जाएंगे तो गुना में चल जाएगा ना, 1 - y और इनटू में आ जाएगा dx। अब dy dx सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इधर dy है तो y वाले फंक्शन को इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा 1/1 - y और इनटू में dy, और इधर कुछ नहीं है dx, ठीक है। दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं अब, चूंकि अलग अलग सेपरेट हो चुका है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 - y, लेकिन y का गुणांक है -1 तो माइनस से क्या हो जाएगा गुना, बराबर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और प्लस हम कोई कांस्टेंट जोड़ देंगे c। एक काम करो, अब इस चीज को आप उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, इधर 0 बराबर x और प्लस में क्या बन जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 - y और प्लस c। इस चीज को आप सीधा करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x प्लस log ऑफ मॉड ऑफ 1 - y और प्लस c इक्वल टू 0। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बड़े ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो, कर दिया करो। तो देखो अपना 19 नंबर क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा, x + 1 × dy/dx 2xy, इसमें x और y मिक्स है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो x + 1 गुना में है, उधर ले जाओ भाग में चला जाएगा, इधर बचेगा अपने पास dy/dx, इधर क्या है अपने पास 2xy और बट्टा में है x + 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप dx को भी उधर ले जाइए तो ये बन जाएगा इधर dy/, अच्छा छोड़ो dx को हम ले जाते हैं उधर, तो ये बनेगा इधर केवल dx dy, और इधर अपने पास क्या हो जाएगा 2xy/x + 1 dx। क्या इंटीग्रेशन कर दें यहाँ से,
तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर y वो बचा हुआ है, तो y गुना में है उधर, तो इधर ले आएंगे तो भाग में आ जाएगा 1/y dy, और इधर बचेगा 2x/x+1 और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। चूंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हमने समाकलन किया नहीं है, तो दोनों तरफ अगर हम समाकलन करते हैं तो ये हम हिंदी में लिख देंगे समाकलन करने पर। अच्छा, इंग्लिश में लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x/x+1 dx। ठीक है, दोनों ही तरफ चूंकि लॉग आने वाला है तो हम आंसर देख लेते हैं पहले। आंसर अपना है सिंपल सा, 2x आया क्या, 2x आया। चलो चलो चलो, अच्छा, हाँ 2x तो आएगा ही। यहाँ पर देखो नीचे में हम इतना देर से सोच रहे थे ओवर कॉन्फिडेंस में कि यहाँ पर x² + 1 है, हम प्रतिस्थापन लगाने का सोच रहे थे, लेकिन प्रतिस्थापन तो यहाँ पर लगेगा नहीं, नीचे में x+1 है, अगर डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर में 1 है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस टर्म से कैंसिल, दोनों का पावर देखो सेम है ना, तो इसको भाग दे करके करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन लिख लेते हैं log ऑफ mod ऑफ y और इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, इंटीग्रेशन बचेगा केवल x और नीचे में बच जाएगा x+1। तो एक काम हम कर सकते हैं, अपना मन से एक जोड़ करके एक घटा सकते हैं, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और चाहे आप x+1 से भाग दे लो 2x में तो भी यही टर्म आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आप log ऑफ mod ऑफ y को रहने देते हैं बराबर 2 और इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार हम x+1 से भाग दे लेते हैं x+1 में, और फिर माइनस दे करके एक बार 1 से भाग दे लेते हैं x+1 में, फिर पूरे का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू हो जाएगा x, ये कट जाएंगे होगा 1, मतलब यहाँ से आ गया क्या चीज़, log ऑफ mod ऑफ y और इक्वल टू 2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 1/x+1 और पूरे का होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सिंपल सा यहाँ से आपको इंटीग्रेशन करना आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गए अपने पास, ये बन गए log ऑफ mod ऑफ y और इक्वल टू 2 और ब्रैकेट लगा दो, यहाँ से जो भी इंटीग्रेशन निकलेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और माइनस 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x+1 और यहाँ से अब ब्रैकेट बंद करके प्लस में c ले लो, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उस क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। तो देखो मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, कैसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा और बहुत इजी वे में सॉल्व भी हो गया होगा आप लोगों से। हम क्या करेंगे, dy, एक काम करो इधर आप dy को रहने दो, तो y वाला फंक्शन को इधर लाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। dy/dx इक्वल टू -y⁵ और अपॉन x का पावर 5, ये हो जाएगा। अब क्या करो, dx को उधर ले जाओ, तो dy इधर रहेगा और माइनस में y का पावर 5 अपॉन x का पावर 5 और dx इधर चला आया। इधर x वाला फंक्शन को रखेंगे और y वाला फंक्शन को इधर ले आएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, 1 अपॉन y का पावर 5 इधर ले आए तो ये बन गया dy, और इधर ऊपर में कुछ नहीं है तो -1 बच गया और x का पावर 5 dx, सेपरेट हो गया ना सब कुछ। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं समाकलन करने पर। अब यही चीज़ जो हमने 4 स्टेप में किया है ना, अब चाहते तो एक ही स्टेप में कर सकते थे, dy के साथ इसको भाग में ले आते, dx को उधर ले जाते, इसको भाग में ले जाते, सीधा सा एक बार में हो जाता। लेकिन हमने क्या किया, अलग अलग किया ताकि आपको समझ में आए। तो 1 अपॉन y टू द पावर 5, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, माइनस बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर 5, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1/x रहता तो log ऑफ mod ऑफ x हो जाता, लेकिन पावर है तो इसको सही फॉर्मेट में लाएंगे। तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y का पावर -5 हो जाएगा ऊपर आकर के, और ये माइनस है, ये x का पावर -5 हो जाएगा ऊपर आकर के। ठीक है, पावर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो पावर में एक जोड़ करके उतने से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा y का पावर -5 + 1 और बट्टा में भी -5 + 1, माइनस है तो माइनस रहने दो, ये हो जाएगा x का पावर -5 + 1 और नीचे में भी -5 + 1 और प्लस में c लगा दो। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेंगे y का पावर -4 और बट्टा में -4 बराबर, ये माइनस तो है ही पहले से, गुना में रहने दो, ये बन जाएगा x का पावर -4 और बट्टा में -4 और प्लस c बन जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ से नीचे में है तो -1/4 लिख सकते हैं ऐसे, और y के पावर -4 को अगर नीचे ले आएंगे तो पावर +4 बन जाएगा ना, इक्वल टू, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या चीज़, 1/4 और x का पावर नीचे में लाने पर +4 हो जाएगा, प्लस c। ठीक है, इस दोनों ही टर्म को इधर लाओ, क्या बन जाएगा,
1/4 y का पावर 4 माइनस में, और ये चीज़ इधर आकर के ये भी माइनस में आ जाएगा, 1/4 x का पावर 4, और इधर बराबर उधर c को छोड़ दो। ठीक है, इस दोनों में से माइनस कॉमन लेकर के उधर भेज दो, तो क्या बचेगा 1/4 y का पावर 4 और प्लस 1/4 x का पावर 4 इक्वल टू माइनस c हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो ना, आगे चल के जो है ना c अपना चेंज होने वाला है, तो इसको हम c को हम c1 मान लेते हैं, ये c1 बना लेते हैं, इसको c1 बना लेते हैं, ये c1 बना लेते हैं, ये c1 बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, कि कांस्टेंट आप चेंज करेंगे। तो यहाँ से अगर इसका एलसीएम आप करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 4 का एलसीएम 4 ही रहेगा, x का पावर 4 और y का पावर 4 अलग अलग है। अब इस टर्म से इसमें भाग देते हैं तो 4 और y का पावर 4 कट जाएगा, तो बचेगा खाली x का पावर 4, तो ऊपर में गुना हो जाएगा। इस टर्म से इसमें भाग देते हैं, 4x का पावर 4 कट जाएगा, खाली y का पावर 4 बचेगा, और बराबर में क्या बचेंगे, c1 माइनस का। ठीक है, अब आप काम करिए, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 रखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बनेगा -4c1 और x का पावर 4 y का पावर 4। अब जो यहाँ से ये कांस्टेंट वाला टर्म बना है ना -4c1, इसको आप कोई दूसरा कांस्टेंट मान लीजिए c, तो अपने पास क्या बनेगा, x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 इक्वल टू c, और x का पावर 4 इंटू वाई का पावर 4, और ब्रैकेट में लिख देंगे कि जहां हमने c किसको एज्यूम किया है, तो -4 और c1 को एज्यूम किया। ठीक है, कांस्टेंट का झमेला है तो कांस्टेंट को चेंज कर दीजिएगा, कांस्टेंट का ही झमेला होता ही है डिफरेंशिएशन में। तो चलो मेरे प्यारे भाई, आज के लिए रहना तो इतना ही, क्योंकि वीडियो हो गया लंबा, बहुत सारे क्वेश्चन को देखे हैं। आज के वीडियो में अगर एक भी क्वेश्चन को समझने में कहीं भी डाउट रह गया होगा किसी तरह का, तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना, हिचकिचाना नहीं है। अगर अच्छा लगा, सब कुछ फायदा हुआ, जरा सा भी 1% भी फायदा हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।